स्लिप डिस्क कोई बीमारी नहीं है, यह शरीर की मशीनरी में होने वाली तकनीकी खराबी है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। भारत में 20% से ज्यादा लोग स्लिप डिस्क के दर्द से जूझ रहे हैं। दोस्तों, जो लोग स्लिप डिस्क से ग्रसित हैं वह बिल्कुल भी डरे नहीं, इसका इलाज बिना ऑपरेशन भी संभव है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्लिप डिस्क क्या है, स्लिप डिस्क के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको आप घर पर करके भी आसानी से स्लिप डिस्क के दर्द से दोस्तों आप छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी आसानी से करवा सकेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क क्या है। दोस्तों, स्लिप डिस्क में कोई भी डिस्क स्लिप नहीं होती है, बल्कि डिस्क के अंदर एक जेली नुमा तरल पदार्थ होता है जो कि बाहर आ जाता है। दोस्तों, डिस्क का बाहरी हिस्सा एक मजबूत परत से बना हुआ होता है और बीच में जेली नुमा पदार्थ होता है। डिस्क में मौजूद जेली और गद्दी नुमा हिस्सा अपनी सतह से बाहर निकल जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से निकलने वाली नसों पर दबाव बनाता है। कई बार उम्र के साथ साथ ये जेली नुमा पदार्थ सूखने लगता है और अचानक झटके और दबाव से यह झिल्ली टूटने लगती है। इस कारण स्लिप डिस्क की समस्या उत्पन्न होती है और मरीज को दर्द परेशान करने लगता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क होने के पीछे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि जिम्मेवार है, जिनकी वजह से स्लिप डिस्क की समस्या होती है। दोस्तों, अगर आप गलत शारीरिक पोस्चर में बैठते हैं और खड़े रहते हैं तो आप स्लिप डिस्क की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। अचानक झुक जाने से या फिर ज्यादा वजन उठाने से भी स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। दोस्तों, सुस्त लाइफस्टाइल अपनाने के कारण भी स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। इसलिए लाइफस्टाइल ऐसी रखें जिसमें बॉडी का मूवमेंट होता रहे। शारीरिक गतिविधियों का कम होना और गलत तरीके से उठने बैठने के कारण भी स्लिप डिस्क की समस्या दोस्तों हो सकती है। चोट लगने से और देर तक गाड़ी चलाने से भी स्लिप डिस्क की समस्या होती है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको ड्राइविंग लगातार नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ स्पाइन के जॉइंट का खराब होना भी स्लिप डिस्क पैदा कर देता है। इसलिए उम्र के साथ साथ भी जो डिस्क है वह खराब होती है, तो उसकी वजह से भी स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में जन्मजात डिफॉर्मिटी और किसी इन्फेक्शन के कारण भी स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क होने पर कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि प्रकट होते हैं। नसों के दबाव की वजह से कमर दर्द और पैरों में सूनापन आने लगता है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दोस्तों असहनीय दर्द होता है, जो कि आप सहन भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा दर्द होता है। चलने फिरने, झुकने और सामान्य काम करने पर भी आपको असहनीय दर्द होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, स्लिप डिस्क के मरीज को हम देखते हैं कि उसको ज्यादातर डॉक्टर आराम करने की सलाह देते हैं और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाने की भी सलाह दी जाती है। दोस्तों, स्लिप डिस्क के मरीज के लिए
इलेक्ट्रोथेरेपी और स्पाइनल मैनिपुलेशन टेक्निक किसी वरदान से कम नहीं है। इलेक्ट्रोथेरेपी और स्पाइनल मैनिपुलेशन से स्लिप डिस्क की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथ से कुछ एक्सरसाइज करवाता है, उससे स्लिप डिस्क की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। स्लिप डिस्क के मरीजों को 2 से 3 सप्ताह तक पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए, यानी कि वजन बोझ नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, दर्द निवारक दवा को डॉक्टर की सलाह के बाद ही सेवन करना चाहिए। लाइफस्टाइल में बदलाव करने चाहिए और नियमित रूप से 3 से 4 किलोमीटर घूमना चाहिए। देर तक कुर्सी पर झुककर ना बैठें और आरामदायक कुर्सी पर ही बैठना चाहिए। अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचना चाहिए। हाई हील जूते और चप्पलों से बचना चाहिए। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते वक्त विशेष ध्यान रखना चाहिए। वजन हमेशा कम रखना चाहिए और वजन हमेशा संतुलित रहना चाहिए, यानी कि ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा मुलायम गद्दे पर न सोएं और न ही बड़े तकिए का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अचानक से न तो उठना चाहिए और न ही बैठना चाहिए। कमर झुकाकर लंबे समय तक या कोई भी काम है कमर झुकाकर दोस्तों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पेट के बल उल्टा लेटकर भी नहीं सोना चाहिए। देर तक ड्राइविंग करने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिनको करने से आप ऑपरेशन से बच सकते हैं और अपने स्लिप डिस्क के दर्द से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों घुटनों को मोड़ना है। मोड़ के कमर को ऊपर उठाना है। जहां तक ऊपर उठे वहां तक ऊपर उठाना है। ऊपर उठा के रोक के 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1। फिर वापस ऊपर उठाएं। कमर जितनी ऊपर उठे उतना ऊपर उठाएं। रोक के 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2। वापस ऊपर उठाएं। पूरा ऊपर उठाएं। जितना आपसे ऊपर उठता है उतना ऊपर उठाएं। कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथ साइड में। ऊपर उठा के रोक के 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकेंड रुकने के बाद फिर वापस कमर को नीचे लेके आना है। इसे लाके आराम से लेटें। ये एक्सरसाइज अभी आपने देखी, मैंने 3 बार करी है, ठीक है ना। यही एक्सरसाइज आपको 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर में और 20 बार शाम को, दिन में 3 बार यह एक्सरसाइज आपको करनी है। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको उल्टा लेटना है। आप जहाँ पे हैं उल्टा लेट जाएं। उल्टा लेट के जैसे दोनों हाथ पीछे हैं, इनको आगे लाएं कोहनी तक। दोनों हाथों को आगे लाएं और इतना से जितना आप ऊपर उठ सकते हैं उतना ऊपर उठें। उठ के रोक के 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे हो जाए। फिर वापस धीरे धीरे ऊपर उठें। ऊपर उठ के रोक के 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 बार। फिर वापस आप ऊपर उठें। ऊपर उठ के रोक कर 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे हो जाएं। ये एक्सरसाइज अभी आपने देखी, मैंने 3 बार करी है। इसी एक्सरसाइज को आपको 20-20 बार दिन में 3 बार करनी है। अब तीसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों हाथ कमर पे रखने हैं। कमर पे रख के आगे से ऊपर उठना। जितना आप ऊपर उठ सकें उतना ऊपर उठें। रोक कर 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे हो जाएं। फिर वापस ऊपर उठें। पूरा जितना आप ऊपर उठ सकें उतना ऊपर उठें। रोक के 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे हो जाएं। ये 2 बार हो गई है। एक बार आप और ऊपर उठेंगे, पूरा ऊपर उठ के रोक के 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज अभी मैंने 3 बार करी है। इस एक्सरसाइज को आप 20-20 बार दिन में 3 बार करें। अब अगली एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपनी गर्दन को एक तरफ कर लेना है। एक तरफ करके आराम से लेट जाएं। और तीसरी एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है, पैर को सीधा ऊपर उठाना है। ऊपर उठा के रोक के 10 तक गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, जितना आप ऊपर उठा सकें उतना ऊपर उठाएं। घुटना एकदम सीधा रहना चाहिए। 10 तक गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को एक एक बार उठाने से ये एक्सरसाइज एक बार हुई है। फिर वापस ऊपर उठा के 10 तक गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस दूसरे पैर को ऊपर उठा के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज अभी 2 बार हुई है। वापस उठाना है पैर को पूरा ऊपर उठा के रो के 10 तक, घुटना एकदम सीधा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाना वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे कर लिया। ये एक्सरसाइज अभी हमने 3 बार करी है। ये एक्सरसाइज आपको 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर में, 20 बार शाम को, दिन में 3 बार करनी है। ठीक दोस्तों, यह थी जानकारी स्लिप डिस्क क्या है, स्लिप डिस्क के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। और दोस्तों, जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वीडियो में, वह एक्सरसाइज आप जरूर करें। आप हमेशा स्लिप डिस्क के दर्द से पूर्णतः आराम पा सकेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।